आज मैं आपको ऐसे के सन्यासी, ऐसे कि गृहस्थी सन्यासी के बारे में बताऊंगा जिनको मिलने के लिए विश्व से बहुत बड़े बड़े लोग मिलने आते थे। आपने अभी देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से जब मिलने आए फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे इस स्थान पे जाना है। जिनको उनके मित्र जो स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने उनको कहा था और मिले। और एक हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, जिसने उनका फोटो देखकर हिंदू धर्म स्वीकार लिया और हिंदुत्व को मान लिया और हिंदू बन गई। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर, ऐसे बहुत सारे नेता मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको मिलने जाते थे। बहुत सारे लोग उस समय मिलने जाते थे। 1700 और 1973 में उनका समाधि, उन्होंने अवसान हो गया उनका। फिर ऐसे एक विषय में मैं आपको बताऊंगा जिनको हम कभी कहते त्रिकोण बाबा, कभी कहते कुछ लोग कहते थे हंडा बाबा, इस प्रकार की नाम उनको कहते थे। उससे पहले मैं मेरे आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको एक ऐसे विद्या के बारे में। हम सोचते हैं कि इस देश में तो इतने साधु सन्यासी तपस्वी ऋषि मुनि ग्रंथकार नाट्यकार व्याख्याकार इतने हो गए, इतने सारे वेद उपनिषद महाभारत से लेकर महाखंड श्लोक ग्रंथ रचना अमृत वचन सुभाषित इतने कुछ लिख लिए। समाज सुधारक इतने सारे समाज सुधारक, इतने सारे वाद्य यंत्र के बारे में ये सब उद्घाटन हो गया। परंतु देश का विकास टेक्नोलॉजी से होता है और इसमें से कैसे होगा। हमारे ऋषि मुनियों वैज्ञानिक थे और इस सब विषय के बारे में हमको पता है। मैं आपको आगे के वीडियो में एक बताऊंगा एक मारण पात्र, जो मारण पात्र में एक विषय है जो प्राचीन विद्या है आकाश गमन। और आकाश गमन में आकाश में उड़ने वाले व्यक्तियों के बारे में, जो रावण ने भी इस विषय को उस विद्या को पता था। जिससे रावण ने इस विद्या को पता होने के बाद उसने रावण ने क्या कहा कि पुष्पक विमान बनाया। वैसे हनुमान जी को पता था, नर और नील को पता था। और इस विद्या को 8वीं शताब्दी में पे थोड़ा उल्लेख है और 1200 से 14 शताब्दी उसको ऊपर लिखा गया। जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया गया उसमें से ऐसे महत्वपूर्ण बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो साइंस टेक्नोलॉजी था वो सब ध्वंस हो गया था। उसके बारे में बताऊंगा। ऐसा है कि एक एलिमेंट है मरकुरी, मरकुरी जैसे कि गोल्ड है एयू, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है और मरकुरी के 80 है। मरकुरी एक के ना कठिन है ना तरल है, अर्ध में रहता है, ना गैस में आता है। जो हमारा जो एलिमेंट पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल में 5 ब्लॉक और 7 ग्रुप है। उसमें कैसे सोना से मरकुरी बनाते थे। और एक ऐसे लेप के बारे में बताऊंगा जो मरकुरी से बनता है, जिसको आकाश गमन गुट्टी ऐसे कहते थे। और उसको खाने के बाद लोग 100 जो योजन तक उड़ सकते थे। और एक लेप मैंने एक 8-9 साल पहले के हमारे एक वहाँ आरएसएस कार्यालय में एक आता था ब्रुज समाचार ऐसे कुछ आता था, उसमें मैंने पढ़ा था। और उसमें ऐसा लिखा था कि हिमाचल में एक पत्ते जो है पत्ते के लेप को लगाने से उसमें कुछ मिक्स करके लगाने से तो जो वस्तु में लगे वो इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। उस पर रिसर्च चल रहा था तब। तो ऐसे कुछ साइंस है, विज्ञान है, उसके ऊपर धीरे धीरे हम जाएंगे। ऐसे कुछ बुक के बारे में आपको बताऊंगा जो इसके बारे में आपको पता चलेगा। अभी ऐसा एक सन्यासी जो 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ, गृहस्थी थे और ब्राह्मण परिवार के थे। और उनको मिलने के लिए यूएसए, लंदन, ऑस्ट्रेलिया से कितने बड़े बड़े रिसर्च करने वाले प्रोफेसर आते थे। हुआ ऐसा, एक दिन एक के प्रोफेसर रिचर्ड एल्फर्ट अमेरिका से आए थे। उस समय अमेरिका में डिप्रेशन के कारण लोग ड्रग्स लेते थे, नशा लेते थे। जो प्रभुपाद इस्कन के प्रभुपाद जी ने जो हरि नाम का रस पिलाया और हरे कृष्ण हरे राम
राम राम हरे हरे, ये मधुर पान करा के लोगों को आध्यात्मिक लाकर अपने जो एक साइकोलॉजी है उसी के माध्यम से उनको ठीक किया था। तो ये जो प्रोफेसर भारत में आए थे, आने के बाद उत्तराखंड में घूम रहे थे, और एक कैंची एक स्थान है जहाँ पर एक संत, जिसको हम त्रिकोणी संत कहते हैं, जिसको हम गुंडा संत, उसका नाम भी अलग अलग था। तो ऐसे संत को मिले और उनको बताए, मिलने गए तो उनका मन में थोड़ा अंग्रेज ब्रिटिश थे, फॉरेनर थे और प्रोफेसर थे, थोड़ा उनका अहम था। तो जैसे ही गए तो बाबा जी ने उसका नाम बता दिए और बोला कल रात को तू आसमान में तारा देख के तुम्हारे माँ को ढूंढ रहे थे, उसकी माता जी कैंसर में अवसान हो गया था। तो आश्चर्य हो गए और सीधा उनके पैर के नीचे पड़ गए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक LSD एक गोली है जो ड्रग्स के ऊपर है, जिसे हमें कुछ गोली है जो हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन, अल्फ्राक्स 1, 5, ऐसे नींद का गोली और ये सब गोली होता है ना, तो एनेस्थेसिया के कुछ गोली होता है। इस प्रकार की ये जो ड्रग्स का एक गोली जो वहाँ पर चलता था ज़्यादा, तो इसके ऊपर ये रिसर्च भी करते थे प्रोफेसर। तो उन्होंने एक गोली निकाल कर बाबा को दिया कि आप खाओ। तो बाबा ने पूरे डब्बे ले लिया और मुट्ठी भर के गोली खा लिया। तो रिचर्ड ने तो आश्चर्य हो गए, 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, कुछ होगा, 3 घंटा गया, कुछ होगा, 24 घंटे निकल गए। फिर जाकर पूछा बाबा आपको कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हारे इसमें मज़ा नहीं आया, मज़ा तो हरि के नाम पर है। वो हनुमान के भक्त थे, हनुमान चालीसा, राम राम जय जय राम जय श्री राम, ऐसे जप हमेशा करते थे। 8 साल आकर गुजरात में भी रहे और कंबल ओढ़ के बैठते थे। एक उत्तर प्रदेश में एक गांव जिसका नाम नीब करौली थी, वहाँ पर एक ट्रेन में एक संत चढ़ रहे थे और टीटी ने उनको बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाल दिया वो आकर बाहर बैठ गए तो ट्रेन बंद होगी। जैसे ही ट्रेन बंद हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा गया तो टीटी को लगा कि कुछ ना कुछ इस आदमी में है। तो जाकर उसको बोला बाबा जी आप आइए, बैठ जाइए, अभी जाएंगे, आइए। उन्होंने कहा ना, मैं जब बैठूंगा 2 शर्त मेरा है, एक तो कभी सन्यासी का अपमान नहीं करना है और यहाँ पर एक तुम्हारा स्टेशन बनाओ। तो उन लोगों ने माने, सबने माने। तो उसी दिन से उनका नाम नीम करौली बाबा हो गया। जी हाँ, वही नीम करौली बाबा जो 1973 11 सितंबर को उनका अवसान हुआ। और ऐसे बाबा को मिलने के लिए जूलिया रॉबर्ट जैसे अभिनेत्री हॉलीवुड के, उनके फोटा देखकर उनके मानते मानते वो हिंदू धर्म ले लिए। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के CEO थे, वो मिल के, उनका कंपनी तब बहुत नुकसान में चल रहा था, उनको मिलने के बाद, आशीर्वाद मिलने के बाद, फिर जब पहुँचे अमेरिका में तब उनका पूरा उसी से उसके फिर प्रगति चालू हो गया। आपको पता है अभी एप्पल मोबाइल के बारे में। तो ऐसे मार्क जुकरबर्ग का भी वैसे खाना था, वो आए थे मिलने के लिए और 1 दिन में गए और 2 दिन वहाँ रुक कर आए। तो इससे कितने पंडित जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मुंशी, ये सब उनसे मिलने जाते थे। उनके 3 संतान थे, गृहस्थी थे। 3 संतान में 2 लड़के 1 लड़की, गिरजा देवी लड़की का नाम, लड़का इंडियन एयरफोर्स में कैप्टन था। तो 1973 में वृंदावन में उनका अवसान हुआ। डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट कर रहे थे तब उन्होंने ना बोल दिया कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना है और मेरे समय आ गया, ऐसे करके उनका अवसान हुआ। ऐसे थे हमारे नीम करौली बाबा, जिनको 11 साल की उम्र में उस समय पर पंडितों ने, वहाँ के जो विद्वानों ने कह दिया था ये कोई अलौकिक पुरुष है, ऐसे नहीं कि ये साधारण व्यक्ति है। ऐसे गृहस्थी संत जो है हमारे देश में। एक बार ऐसे भी एक घटना ऐसा हुआ कि कुछ लोग उनको मिलने आए थे, तो उनको मिले ही नहीं। कुछ लोगों को मिलते भी नहीं थे, वो जो कुछ लोगों को देखकर कंबल डाल देते थे, देखते ही नहीं थे। कुछ लोगों को मिलते थे, सबके मन के बात जान लेते थे। वो हुआ एक बार ऐसा कि उनके शिष्य था और शिष्य क्या किया कि उन्होंने कहा था कि जब तक मैं अंदर गुफा में बैठ के ध्यान करूँगा, यहाँ अंदर कोई नहीं आना है। मगर सवेरे 6 बजे गए तो रात को 7 बजे तक वापस आए नहीं। तो शिष्य को उनका चिंता हुआ,
रामदास नहीं, रामदास नहीं था। और रामदास तो रिचार्ड अल्पर्ट का नाम, रिचार्ड अल्पर्ट का नाम फिर परिवर्तन होकर रामदास उन्होंने रखा था, और वो अभी रामदास के नाम में रिचार्ड अल्पर्ट प्रसिद्ध है। तो उनका शिष्य ने क्या किया, जाकर उनको दूध लेने दे गया, तो देखा तो उनके छाती पर कितने से सांप बैठे। तो देख कर डर के आ गया भाग के, और अचेत हो गया। तो बाबा आए रात को और उसके हाथ, सिर पर हाथ रखे, वो ठीक हो गया। तो ऐसे बाबा को यहाँ पर रामदास ने एक बुक लिखा था, बी हियर नाउ। बी हियर नाउ में इन्होंने इस पे वर्णन किए, जो जितने साल यहाँ पर है। और इनको और बहुत सारे लोग, याहू के फाउंडर लेरी ब्रिलियंट, वो उनके भी शिष्य थे। दादा मुखर्जी जो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, ये उनके मुख्य थे, शिष्य थे। પછી સ્કોલર અને રાઇટર थे કે एविट रोजर्स नाम का व्यक्ति प्रोफेसर थे, वो भी उनके शिष्य थे। ऐसे डेलिना गोल्डमैन और बाबा हरिदास, ये सब अपने इनके शिष्य जो नाम परिवर्तन वहाँ पर करके अभी प्रचार कर रहे हैं। बिरला जुगल किशोर बिरला, उनसे मिलने आते थे उस समय। कन्हैयालाल मुंशी, जुगल किशोर बिरला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे सब लोग उनको मिलने आते थे। अच्छा, उस समय अंग्रेज़ का पुराने जर्नल भी था, वो जर्नल मकर्न ऐसा एक व्यक्ति था जो उनको मिलने आते थे। अंग्रेज़ के जब शासन था, तकरीबन उनका 19वीं शताब्दी जन्म हुआ था, और अंग्रेज़ भी उनसे कुछ अंग्रेज़ ब्रिटिश ऑफिसर भी प्रभावित थे। तो ऐसे महापुरुष थे हमारे नीम करोली बाबा, और गृहस्थी थे, और गृहस्थी सन्यासी भी बहुत बहुत बड़े कारनामा करके गए हैं। इसीलिए हमारे जो उन्होंने तकरीबन इसका नीम करोली का आश्रम भारत में 100 जगह पर है, 100 से ज़्यादा स्थान पर है। तो मुख्य जो है वृंदावन और जो नैनीताल है, नैनीताल में उनका मुख्य ये है। तो ऐसे संत पुरुष के बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और हम लोग जो विषय है, भारत को मानो, भारत को जानो, भारत को पहचानो। भारत को पहचानो अर्थात ऐसे संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि, इनके बारे में जानना, ये मतलब भारत। एक समर्थ रामदास के बारे में बताया था। राम तीर्थ जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई थे, उनके गुरु भाई थे। तो अखंडानंद जी के उनके जो साथ में स्वामी विवेकानंद जी के साथ अखंडानंद जी थे, उनके शिष्य थे। तो स्वामी राम तीर्थ ने भी स्वामी विवेकानंद जी जैसा पूरा विश्व में कितने सारा भाषा उनको आता था, और हिंदुत्व धर्म का प्रचार किया था बहुत। और वैसे कहते कि वो भी पढ़ते समय उनके पास में सांप खेलता था, ऐसे भी था। और हिमालय में बहुत तप किए। तो वो कहते थे, मैं खड़े होता हूँ तो भारत खड़ा होता है, मैं सोता हूँ तो भारत सोता है। मैं मतलब वो नहीं, पूरे व्यक्ति अगर ये समझेगा मेरा परिचय, जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम, मैं इसका लड़का हूँ, इसे मैं मतलब भारत का मैं हूँ। मेरे स्वाभिमान मतलब भारत का स्वाभिमान, मेरे लॉस मतलब भारत का लॉस, मेरे अपमान मतलब भारत का अपमान मतलब मेरे अपमान। वहाँ तक अगर हमें जाना है तो हरेक के उस भारत का हरेक के विषय पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राजनेता या भारत के कुछ ब्यूरोक्रेट को हमने सौंप दिया सत्ता, उनका काम है, ऐसा नहीं है। भारत के हरेक जनता के, हरेक नागरिक का काम भारत को ऊपर लाना, भारत के विषय चिंतन मनन करना, और राष्ट्र के लिए करना मतलब समाज, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा समाज है, उसके लिए कुछ करना। अस्तु।